तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो। और जिस किसी ने भी इस एनीमे का पहला सीजन नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप जाके पहले वो देख लेना। और आज हम इस एनीमे का सेकंड एपिसोड देखेंगे, तो चलिए बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत हम इस एक्ट्रेस सैंडी को देखते हैं जो कि जांग को एक अलग सी दुनिया में ले आती है। हम देखते हैं कि इस दुनिया में ये मछली, कुत्ते, बिल्ली सभी जानवर हवा में उड़ रहे होते हैं। ये देखकर जांग पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका होता है और मन ही मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार ये क्या चल रहा है, आखिरकार ये जानवर हवा में कैसे उड़ सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ये अप्सरा आ जाती है और जांग के मजे लेने लगती है और उसे कहती है कि हवा में उड़कर कैसा लग रहा है। ये सुनकर तो जांग पूरी तरह से उस पर भड़क जाता है और उसे कहने लगता है कि मैं मरने वाला हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। इस पर फिर ये अप्सरा जांग से कहती है कि तुम चिंता मत करो, ये दुनिया सिर्फ सैंडी की इमेजिनेशन है, इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम बिल्कुल भी नहीं मरोगे। तभी जांग सैंडी से पूछने लगता है कि सैंडी, आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, आखिरकार हम दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। इस पर फिर सैंडी जियांग से कहने लगता है कि जियांग, तुम कितने अजीब हो, तुम ये भी भूल गए तुम बचपन से मेरे बेस्टी हो जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते थे। तुमने हमेशा से मेरी हर इच्छा को पूरा किया है। वो तुम ही थे जिसने मुझे एक एक्ट्रेस बनने के लिए इनकरेज किया, और तो और मेरे मुश्किल वक्त में हमेशा से आपने मेरा साथ दिया है। तभी फिर ये बात कहते कहते सैंडी जियांग को गले लगा लेती है। वहीं दूसरी तरफ जियांग की तो पूरी तरह से फटके हाथ में आ चुकी होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सैंडी जियांग को लेकर हवा में डांस करने लगती है। तभी हवा में डांस करते करते ये दोनों एक पेड़ से टकरा जाते हैं और हम देखते हैं कि जियांग पूरी तरह से नीचे गिरकर जमीन में धंस जाता है। तभी वहाँ पर ये अप्सरा आ जाती है और जियांग से कहने लगते हैं कि जियांग क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक हो ना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांग की तो पूरी तरह से फटके हाथ में आ चुकी होती है। जियांग इस अप्सरा से कहने लगता है कि आखिरकार ये क्या चल रहा है, मैं तो मर ही जाऊंगा अब। फिर ये अप्सरा जियांग से कहने लगता है कि तुम ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते, तुम्हें जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो वो तुम्हें दूसरी दुनिया में ले जाएगी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पेड़ के अंदर दूसरी दुनिया दिखने लगती है, जिसे देखकर फिर जियांग इस अप्सरा से पूछता है कि क्या ये उसी दूसरी दुनिया का दरवाजा है। इस पर फिर ये अप्सरा कहते हैं कि हाँ, ये सब सैंडी की इमेजिनेशन है, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम इस दुनिया में चले जाओगे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ये एक्ट्रेस सैंडी आ जाती है और जियांग से कहने लगते कि जियांग चलो चलते हैं फैंसी वर्ल्ड में। इस पर फिर जियांग मन ही मन में सोचने लगता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्या पता उस दुनिया में जाने के बाद मैं जिंदा वापस लौट कर आ पाऊँ भी या नहीं, कभी मैं उस दुनिया में जाकर जानवर ना बन जाऊं, इसलिए मुझे कैसे भी कर इस दुनिया में जाने से बचना होगा। जियांग मन ही मन में सोच रहा होता कि अगर मैंने इसके साथ जाने से मना कर दिया तो पता नहीं ये इमेजिनेशन वाली लड़की मेरे साथ क्या करेगी, आखिरकार ये लड़की चलता फिरता एटम बॉम्ब जो है। तभी फिर जियांग कुछ टाइम बचाने के लिए सैंडी से कहता है कि चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि ये दोनों आइसक्रीम खाने चले जाते हैं। तभी सैंडी जियांग से कहने लगते हैं कि तुम छोटे बच्चे हो क्या जो तुम्हें आइसक्रीम खानी है। इस पर फिर जियांग मन ही मन में सोचने लगता है कि मुझे आइसक्रीम नहीं खानी, मुझे और थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए, आखिरकार मैं क्या करूं। तभी फिर सैंडी बादल की तरफ इशारा करते हुए जियांग से कहती है कि देखो ये कैसा मशरूम है। इस पर फिर जियांग कहता है कि ये एक जेली फिश है, ऐसे फिश तुम्हें एक्वेरियम में बहुत सारी दिख जाएंगी। जहाँ के ये कहते हैं जियांग एक एक्वेरियम के अंदर आ जाता है जहाँ पर बहुत सारी फिश होती हैं। इस एक्वेरियम के अंदर जियांग की पूरी तरह से फटके हाथ में आ जाती है और जियांग कहने लगता है कि मुझे बचा लो, मैं डूब रहा हूँ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तभी वहाँ पर ये एक्टर सैंडी आ जाती है और जियांग से कहने लगते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम सांस ले सकते हो पानी में। इसके बाद फिर जियांग अपना हाथ नीचे कर पानी में सांस लेने लगता है और कहता है कि हाँ, मैं तो पानी में सांस ले पा रहा हूँ। वहाँ पर इतनी सारी फिश को देखकर जियांग कहने लगता है कि सैंडी की दुनिया कितनी खूबसूरत है, यहाँ पर और कोई भी नहीं है और हमें कोई देख भी नहीं सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों डॉल्फिन्स को देखने के लिए बाहर आ जाते हैं। डॉल्फिन्स को देखकर फिर सैंडी जियांग से कहने लगते हैं कि ये डॉल्फिन्स कितनी सुंदर है, चलो इनको अपने फैंसी वर्ल्ड में ले चलें। इसे सुनकर तो जियांग पूरी तरह से शौक हो जाता है और कहने लगता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। उधर देखो, डॉल्फिन्स की देखभाल करने के लिए हमेशा एक बंदा उसके साथ होता है। डॉल्फिन्स इन बंदों को अपनी माँ के रूप में देखती हैं। तुम एक माँ और उसके बच्चे को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। इस पर फिर ये सैंडी कहती है कि ठीक है, मैं इन डॉल्फिन्स की माँ बन जाती हूँ, मैं एक माँ की तरह इनकी केयर करूंगी। ये कहते ही सैंडी इन डॉल्फिन्स के पास जाने लगती है। तभी जियांग इसका हाथ पकड़ लेता है। जियांग सैंडी से कहता है कि तुम इतनी मतलबी कैसे हो सकती हो, वो लोग इन डॉल्फिन्स की उनके बचपन से केयर कर रहे हैं, तुम उनको ऐसे अलग नहीं कर सकती। ये सुनकर सैंडी पूरी तरह से सैड हो जाती है और मन ही मन में सोचने लगते हैं कि शायद जियांग मेरे साथ फैंसी वर्ल्ड में नहीं जाना चाहता। फिर सैंडी जियांग से पूछने लगते हैं कि क्या तुम मेरे साथ फैंसी वर्ल्ड में नहीं जाओगे, रहने दो, मैं अकेली चली जाऊंगी, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ये दुनिया चेंज होने लगती है और ये एक्वेरियम पूरी तरह से टूटने लगता है। ये देखकर जियांग पूरी तरह से शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि सैंडी की दुनिया अपने रंग खो रही है, क्या
ये सब मेरी वजह से हो रहा है क्या? अभी जियांग पीछे से सैंडी को आवाज लगाता है और उसे कहता है कि रुको, हम कल चलेंगे फैंसी वर्ल्ड में। ये सुनकर सैंडी पूरी तरह से खुश हो जाती है। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि जियांग अपनी असली दुनिया में आ चुका होता है। यहाँ पर ये अप्सरा जियांग से कहते हैं कि तुमने उसको क्यों कह दिया कि तुम उसके साथ कल फैंसी वर्ल्ड में जाओगे? क्या आपको लगता है कि सोने के बाद सैंडी सब कुछ भूल जाएगी? ये अप्सरा जियांग से कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप उसके साथ फैंसी वर्ल्ड में नहीं जा सकते। अगर आप उसके साथ फैंसी वर्ल्ड में चले जाते हैं तो वो इस दुनिया में मर जाएगी। आपने अभी तक जो देखा वो सैंडी की आत्मा थी। शायद आप नहीं जानते, सैंडी की बॉडी हॉस्पिटल में है। ये अप्सरा जियांग को बताती है कि अगर सैंडी की आत्मा दूसरी दुनिया में चली जाती है तो इस दुनिया में वो मर जाएगी। इस पर फिर जियांग कहता है कि मैं जानता हूँ। ये सुनकर तो फिर ये अप्सरा पूरी तरह से भड़क जाती है और जियांग से कहने लगते हैं कि आप जानते हैं तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप सैंडी को क्यों मारना चाहते हैं? इस पर फिर जियांग इस अप्सरा को बताने लगता है कि तुमने देखा सैंडी की दुनिया कितनी खूबसूरत है, वहाँ पर कुछ भी बुरा नहीं है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि सैंडी का दिल इसी तरह पूरी तरह से ब्यूटीफुल और प्योर है, लेकिन हमारा ये रियल वर्ल्ड ऐसा नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी बुराइयां हैं। जियांग इस अप्सरा को कहता है कि तुमने कभी सोचा कि सैंडी इस दुनिया को क्यों छोड़ना चाहती है और उस फैंसी वर्ल्ड में जाना चाहती है? मुझे तो लगता है कि इस रियल वर्ल्ड में सैंडी को जरूर कोई ऐसी बात बुरी लगी है जिसकी वजह से वो फैंसी वर्ल्ड में जाना चाहती है, इसलिए उसे इस दुनिया में रखने के लिए मजबूर करना बहुत मुश्किल है। इस पर फिर अप्सरा जियांग से कहती है कि जियांग तुम ये क्या कह रहे हो? फिर जियांग कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सैंडी को नहीं छोड़ूंगा, इसके लिए मुझे अब थोड़ा सा टाइम चाहिए सोचने के लिए। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है, हम जियांग को देखते हैं जो कि अपने घर पर आ जाता है और बाथरूम में नहा रहा होता है। जियांग मनी मन में सैंडी के बारे में सोच रहा होता है कि अगर वो फैंसी वर्ल्ड में चलेगी तो इस दुनिया में वो मर जाएगी। इसके बाद फिर जियांग बाहर आ जाता है और अपने सामने देखता है कि सैंडी उसके बेड पर लेटी हुई है। सैंडी को अपने बेड पर देखकर जियांग पूरी तरह से शॉक हो जाता है। जियांग सैंडी से कहने लगता है कि तुम बिना बताए मेरे रूम में कैसे आ गई? तुमने देखा नहीं कि मैंने कपड़े नहीं पहने हैं, फिर भी तुम मुझे घूरे जा रही हो। इस पर फिर सैंडी जियांग से कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांग का चेहरा तो शर्म के मारे पूरी तरह से लाल हो चुका होता है। इसके बाद फिर जियांग कपड़े पहनने के बाद सैंडी से कहने लगता है कि हम तो कल जा रहे हैं ना फैंसी वर्ल्ड में, तुम आज क्यों आ गई मेरे घर पे? फिर सैंडी जियांग से कहती है कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट देने आई हूँ, मैंने तुम्हारे लिए एक सॉन्ग लिखा है जिसकी सीडी मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। फिर जियांग सैंडी से कहने लगता है कि ये गिफ्ट बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकता। इस पर फिर सैंडी जियांग से कहते हैं कि मैं इस गिफ्ट को वापस नहीं लूंगी। ये कहते ही सैंडी वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते जियांग से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए फैंसी वर्ल्ड में बहुत सारे सॉन्ग लिखूंगी। तभी वहाँ पर ये अप्सरा आ जाती है और जियांग से कहने लगते हैं कि जियांग तुमने अब क्या सोचा, सैंडी को कैसे रोकना है फैंसी वर्ल्ड में जाने से? इस पर फिर जियांग इस अप्सरा से कहता है कि क्या तुम सच में सैंडी की जान बचाना चाहती हो? तभी फिर ये अप्सरा कहते हैं कि हाँ, इंसानों की मदद करना हमारा मेन मिशन है। जियांग प्लीज कोई रास्ता सोचो, हमें किसी भी हाल में सैंडी की जान बचानी होगी। इस पर फिर जियांग कहता है कि हाँ, मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन ये आइडिया तुम्हारे यानी परियों के रूल्स के बिल्कुल अपोजिट है, और तो और मुझे ये डर भी है कि ये आइडिया आपको चोट भी पहुंचा सकता है। इस पर फिर अप्सरा कहती है कि ठीक है, अगर इस आइडिया से सैंडी और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद फिर यहाँ से सीन चेंज होता है, हम उसी पेड़ को देखते हैं जिसमें दरवाजा लगा होता है फैंसी वर्ल्ड में जाने का। हम देखते हैं कि सैंडी इस फैंसी वर्ल्ड में जाने ही लगती है कि जियांग उसको पीछे से आवाज मार लेता है। सैंडी जियांग से कहती है कि मुझे पता था कि आप मेरे साथ जरूर चलेंगे फैंसी वर्ल्ड में। तभी फिर जियांग सैंडी से कहता है कि मैं नहीं जा सकता फैंसी वर्ल्ड में, मैं तुम्हें वापस लेने आया हूँ। ये सुनकर सैंडी पूरी तरह से शॉक हो जाती है और जियांग से कहने लगते हैं कि जियांग आप ये क्या कह रहे हो? इस पर फिर जियांग सैंडी से कहता है कि प्लीज उस फैंसी वर्ल्ड में मत जाओ और मेरे साथ वापस चलो। इससे सैंडी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और जियांग से कहती है कि ठीक है, अगर तुम नहीं आ रहे तो मैं अकेली ही चली जाऊंगी। तभी फिर जियांग पीछे से सैंडी को कहता है कि आप इस दुनिया में क्यों नहीं रह सकती, आखिरकार आप क्यों जाना चाहती हो फैंसी वर्ल्ड में? इसके बाद फिर सैंडी जियांग को पूरी बात बताने लगती है और कहती है कि एक आदमी के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन उस आदमी ने हर कदम कदम पे मुझे धोखा दिया, उसने मुझसे काम भी करवाया लेकिन मुझे उसके पैसे भी नहीं दिए। सैंडी जियांग से कहती है कि इस रियल वर्ल्ड में बहुत बुरे लोग रहते हैं, इसलिए मैं फैंसी वर्ल्ड में जाना चाहती हूँ अब। फिर जियांग सैंडी को कहता है कि फैंसी वर्ल्ड में भी तुम्हें बहुत बुरे लोग मिलेंगे, जहाँ पर अच्छाई होती है वहाँ पर बुराई भी होती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस रियल वर्ल्ड में रहो, तुम्हें यहाँ पर अच्छाई और बुराई दोनों का सामना करना होगा। लेकिन सैंडी जियांग की बिल्कुल भी नहीं सुनती और उस फैंसी वर्ल्ड में जाने लगती है। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और इस वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर देना। तो हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू।